इसलिए आपको इशारा किया जाता है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। हुमेन बॉडी आई एम सोल, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, स्पष्ट हो गया। कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं रह जाती है, और भटकाने वालों की कमी नहीं है, भटकाने वालों की कमी नहीं है। हमसे ही कोई पूछे, दुनिया में कोई पूछे, आपको हम बताते हैं ईमानदारी से, सत्य के साथ के बाबत। कि परमात्मा कैसा होता है। शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, राम जी, श्री कृष्ण जी, देवी दुर्गा, काल भैरव, काल कैसे होते हैं। तो हमारा खुलासा है, हमारा कहना होगा, जब से हमने होश संभाला है, हमने कृषि खेती की है, खेती के संबंध में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। परमात्मा के संबंध में सवाल करोगे तो भैया खेती का जवाब देंगे। हमने परमात्मा को देखा नहीं है, और देखा नहीं है तो परमात्मा के संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा को हमने देखा है, देख रहे हैं, देखते रहते हैं हर पल हर क्षण। तो आपके सामने जैसे नया पुराना छोड़ दीजिए, ये नाम जो आप सुन रहे हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम बिकाऊ नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम बर्बाद से जोड़ा नहीं जा सकता। ये नारायण साकार हरि का नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किसी से जोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? संभव ब्रह्मांड में सनातन परमात्मा मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। लोगों के कहने पर भटकना नहीं चाहिए। आप भली बात जानते हैं, हमको भी खींचने वाले खींचना चाहते होंगे, लेकिन 2-3 विभागों में हम नौकरी सर्विस करके आए हैं। पुलिस विभाग में की है, 21 वर्ष जुडिशियली न्यायालय, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक, स्पेशल जज ईसी एक्ट, एसीजीएम, कोर्ट मॉडल के पद पर एक कार्य किया है। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो गए। तो भारतीय संविधान कानून की भी हमें जानकारी है। जब ये जानकारी है तो आप समझ सकते हैं, लगभग 35-40 साल का अंतराल हो चुका। जमाने में कोई बताए, हम किसी का भोजन भी नहीं लेते, या भली बात जानते। जब हम भोजन भी नहीं देते, कोई वस्तु पदार्थ नहीं देते, देने वालों की कमी नहीं, तो यार हमारा स्वार्थ क्या है। जो ग्वालियर से चलकर शाम को यहाँ राजा खेड़ा पहुंचे, क्या जरूरत है। लेकिन हम तो साधारण व्यक्ति बनकर आप संत जन, महात्मा जन, महापुरुषों की निःशुल्क आपके कमर रूपी चरणों की सेवा करते हैं। और इस सेवा से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ब्रह्मांड के रचयिता मिल गए और दिखाई दे रहे हैं। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए जीवन में।
ये परिवार है आपका, बेटा बेटी, नाती पोता, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब संस्कारों का खेल है। आज मौका है, वक्त है, क्यों संस्कारों का खेल है। कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है, कर्म से ही सौभाग्य बनता है। कौन सा कर्म है जो दुर्भाग्य बनाता है, कौन सा कर्म है जो सौभाग्य बनाता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। ये मिस्टर एडवोकेट हाई कोर्ट ग्वालियर में काम करते हैं वकील साहब। कई दिन पहले हमने इनसे पूछा पंडाल में, हमने बताओ यार भविष्य के बारे में बताओ। जो भी इन्होंने बताया ठीक है, बढ़िया है, जहां तक इनकी पहुंच थी उन्होंने बताया। तब हमने इनको कहा भविष्य अंधकार होता है, समझो। आने वाले आपकी बहन बेटियों, सभी सेवादार लेडीज जेंट, समझो भविष्य अंधकार होता है। और वर्तमान से ही जब आगे समय आता है वो भी वर्तमान होता है। भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है। आज वर्तमान आपका बढ़िया है, खुशनुमा है, आज वर्तमान में आपको शांति है, तो आने वाले समय में भी शांति होगी। संसार में इधर से उधर कुछ भी हो जाए, लेकिन आज को इधर से उधर मत होने देना। आज आपका है, ये कल आपका है, ये श्वास आपकी है, और श्वास निकलने के बाद, प्राणवायु निकलने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। आप भली बात जानते हैं, सोते हैं, शयन क्रिया में जाते हैं तो पता ही नहीं है शरीर कहां पड़ा है, श्वासा चल रही होती है। पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, कौन क्या कर रहा है, दुकान, खेती बाड़ी, कुछ नहीं। जब सोने से जाग समझने का प्रयास करो, कोई शब्द हमारा साधारण नहीं होता है। जागृत होने पर वो सब स्मरण हो जाता है, फिर भटकने लगते हैं, खूब सोओ, आपकी मर्जी, हमारा क्या घाटा है। हमारा जो कर्तव्य बनता है, आप लोग भिन्न भिन्न स्थानों से महंगाई के जमाने में किराया भाड़ा खर्च कर आए हो, धूप ताप गर्मी जाड़ा बरसात नहीं देखते, देखना भी नहीं चाहिए। तो श्रीमान जी किसी भी एंगल से, किसी भी पॉइंट पर आपकी बहन बेटी, आपके बच्चों, भाई कोई हो, हम आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते। हम आप लोगों के साथ छल कपट नहीं कर सकते। हमने तो अपने को साधारण व्यक्ति माना है। अब आप क्या देख रहे हैं, जिले में कलेक्टर साहब है, शरीर ऐसा ही है, जिसका काम है वो कलेक्टर साहब को कलेक्टर साहब ही मानेगा, और जिसका काम नहीं उसे कोई लेना देना नहीं। अगर संसार में मानव है, संत भक्त है, देवी स्वरूपा देवता स्वरूपा है, तो उसके लिए परमात्मा था, है और रहेगा। बाकी के लिए कि बाबूजी ये भी तो समझो, बीमारी लगती है, हादसे होते हैं, तेजरी होती है, क्या क्या नहीं होता है, ज्ञानी है, ध्यानी है, रोक नहीं पाते। आज रोकने की पावर आपके पास है, रोकने की ताकत आपके पास है। क्यों? आपको ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि का घर मिला हुआ है। संस्कारों के कारण
की सत्व प्रधान आत्मा है। जब ही ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि ने आपको अपने दर पर बुलाया है, अगर अपने दर पर ब्रह्मांड के रचयिता नहीं बुलाते तो हमारा आपका ये सत्य का समागम होना संभव नहीं था, संभव नहीं हो सकता। तो दुनिया में क्या करते हैं क्या नहीं करते हम नहीं कह सकते संबंध में, लेकिन संतान लायक वर है, अपने पिता की बात को मानेगा। अधिकारी कर्मचारी लायक वर है तो सरकार के आदेश को मानेंगे, और जनता समस्त जनमानस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वरीय सत्ता परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी कैसे एक बूंद से माता के उदर में आपकी रचना कर दी, शरीर की रचना कर दी। माता के उदर में कोई वैज्ञानिक बैठा दिखाई नहीं देता, इंजीनियर बैठा दिखाई नहीं देता, कोई कारपेंटर बैठा दिखाई नहीं देता। एक बूंद गर्भाशय में जाता है, ब्रह्मांड की रचना देखो। ये वकील साहब खड़े हैं, प्रवास पे थे तो दीवार पर आम का वृक्ष बनाया हुआ था पेंटिंग से, आम लटक रहे थे। हमने वकील साहब से कहा यार देखो आम लटक रहे, तोड़ लाओ। तो उन्होंने कहा कि ये तोड़ने वाले नहीं है, तो दीवार पे पेंटिंग है। तो हमने कहा एक बात समझने की इस इशारे से, इससे कितनी प्रजातियां हैं वृक्षों की, हर प्रजाति से फल मिलता है। उसकी जड़ें भी लकड़ी की होती है, काष्ठ, तना भी काष्ठ, डालियां भी। तो यार समझने की बात है, काठ लकड़ी दिखाई दे रही है और डाली पर फूल आया, फूल में से फल आया, और फल कच्चा तोड़ा, कच्चे का फायदा दोगे, चटनी बनाओगे, दाल में डालोगे, अचार डालोगे, इससे काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत ऊंची बात है, ध्यान रखो। जो फल डाली पे टना हुआ है, लगा हुआ है, भयंकर तपिश सूरज की झेल रहा है, आंधी तूफान को भी झेल रहा है, पत्तों की छाया भी मिलती है। अगर वह फल टूट कर गिर जाता है तो बहुत रसदार होता है, रसीला होता है। तो बाबूजी आप भी सत्य के पेड़ पर, जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ, इस वृक्ष पर लगे रहोगे और गर्मी जाड़ा बरसात झेलते रहोगे। जब टूट के गिरोगे तो बीज बन जाओगे, जो बीज बन जाएगा उसी का ही वंश मेरा पार हो जाएगा। कच्चा बीज, कच्चा फल कभी बीज नहीं बन सकता। हम तो रात और दिन ऐसी तरीका से बोलते जाएंगे, लेकिन साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को कहले धोता दे उड़ाए। लेकिन यहाँ कुछ थोता नहीं है। आप लोग ध्यान रखना, जो आगरा वालों ने अत मचाई है अब छोड़ दो। मौका लगेगा, समस्त जनपद के महापुरुष कमेटी बना के आएंगे तो आगरा में समेट दिया जा सकता है।
दिमाग में रखना चाहिए। क्या हम स्वयं को एक साधारण व्यक्ति बता रहे हैं? आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के जो व्यक्तिगत सलाहकार होते हैं वो भी आदमी होते हैं। वो प्रधानमंत्री जी के संदेश को प्रेषित करते हैं। यार हम तो हरकारा चौकीदार कहते थे, आज हम साधारण व्यक्ति हैं। ध्यान दो, अटेंशन होकर संसार में किसी रूप से जांच लो। आपका मार्गदर्शन ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि खुद कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। कोई भिखारी नहीं कर रहा है, कोई लुटेरा बर्बादी नहीं कर रहा है, कोई भीख मांगने वाला नहीं कर रहा है, कोई चंदा करने वाला नहीं कर रहा है। इसलिए हरि के नाम से चंदा करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है दुनिया जाने। हम कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहते, जरूरत ही नहीं है। जब हमारा आपका मार्गदर्शन ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परम सदगुरु बनकर कर रहे हैं तो अब शेष क्या रह गया? जो मंजिल थी वो मंजिल ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला भेदभाव को दरदरनार हरि ने कर दिया और स्वयं विराजमान हो गए और आपका मार्गदर्शन करते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने परम सौभाग्यशाली हैं। कभी विचार किया है? हम चिल्लाते रहते हैं, लाखों बीमारियां हमको लगती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। एक बात समझे, फीवर बुखार आता है किसी को भी शरीरधारी को, तब उसकी स्थिति क्या होती है? अगर एक गुर्दा किडनी खराब हो गई तो बाबूजी जीवन तार तार हो जाता है। अगर लीवर खराब हो गया तो जीवन अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अगर कहीं हार्ट फेल हो गया तो मृत्यु हो जाती है। अगर कहीं एक टांग टूट गई किसी कारण तो अंजाम क्या होगा? अगर दोनों टांगें टूट गई तो परिणाम क्या होगा? अगर एक हाथ टूट गया, अग्रबाजू नष्ट हो गया तो बताओ क्या होगा? दोनों बाजू गई तो क्या हो गया? कुछ समय से हमारा जाना नहीं हुआ है। अधिकांश डिस्ट्रिक्ट बदायूं में गंगा घाट सुना होगा, कछला घाट, वहां से निकलते थे तो वहां कोड़ी रहते हैं, कोड़ियों की जमात। कोड़ क्यों पैदा हुआ? शरीर तो यही है, बदन से शरीर से कोड़ निकल रहा है। कोई उनका उपचार इलाज करने को तैयार नहीं। क्यों हुआ? आज समझ में आता है कि कर्म ने राजा हो जा बली हो जा होलिया, संतरी हो जा मंत्री, अधिकारी हो जा कर्मचारी, कर्म ने किसी को छोड़ा नहीं। नियमानुसार मानवता कहते हैं संसारिक विधान का पालन करते हुए, विधाता के नियम कायदों का पालन करते हुए कर्म करेंगे तो सुखी हो जाओगे, धनवान हो जाओगे, पदवान हो जाओगे,
अभी हमारे कच्चे में टेलीविजन लगा हुआ है, गाजियाबाद से हमने खरीदवाया था, तो कभी कभी शाम को खोल भी लेते हैं चैनल वगैरह, न्यूज वगैरह। तो आ रहा था भूमाफिया, लुटेरा, मर्डर करने वाला, मतलब जितने भी अपराध होते हैं, अपराधों का शहंशाह 42 साल तक मस्त होकर करता रहा। जिधर से निकलता था लोग अपने घरों में घुस जाते थे डर के मारे। प्यारी सासंग जी, नारायण सागर आए हैं, ये ना आए हैं। नारायण सागर जी हमसे दूरी नहीं है, दूरी हमारे कर्म है और हमारे पैर है, क्योंकि हम अपने कर्मों से नारायण से दूर रहते हैं। नारायण हरि को हम उस काले से पुकार तो सके जैसे मीरा ने पुकारा था, तो हरि ने एकदम दर्शन दिए थे। और आज नारायण हरि पूर्ण सत्ता में है, हम आज देख नहीं पाते हैं। ये ललाट का हर्ष में ज्योति जलती है, क्योंकि आप जो कहोगे आप अपने आप तारीफ करती हैं, मैं तारीफ ब्रह्मांड के रचयिता की नहीं कर सकते हैं। ये आदमी नहीं है, मुझे पता है आदमी नहीं है। हम देखेंगे दुकानदारी उसे उतने तक हम रह पाएंगे। हमें हटके देखना चाहिए, वो ब्रह्मांड के रचयिता कौन थे? यही है। इनकी चाल देखो, इनकी बोलचाल देखो, इनकी चितवन देखो, इनके कौन है? ये हम लोगों से कितना भी नुकसान हो जाए दिल के अंदर, तब भी हम लोगों से कभी तू करके नहीं बोलते हैं। देखिए, ये आदमी का कर्तव्य तो है नहीं, हमें पता है। हमें इतनी तरह से साथ रहते हैं और साथ रहते भी हमने ऐसा बर्ताव नहीं कर पाया है। सत्य के साथ में तो हम आते हैं, हम जब से देख रहे हैं हर एक किसी की चोट चले, कोई भाई बोल लिया है तो परमात्मा के ऊपर बोल लिया है, हमारे ऊपर नहीं बोल लिया है। नहीं, आपका किसी के ऊपर नहीं बोल लिया है, परमात्मा के लिए आते, सभी आते हैं। तो थोड़ा बहुत पल भर के लिए आए हैं, तो हमें क्यों नहीं अपनी लिस्ट एक नारायण हरि के लिए लगा लें। नारायण हरि ने कोई वजह है, इस वजह से नहीं आ पाए हैं। वो वजह आप समझ नहीं पाएंगे, न हम समझ पाए। वो नारायण हरि कहीं दूरी नहीं है, दूरी हमारे कर्म है और हमारे पैर है। नारायण हरि आपको किसी पर दिखाई नहीं दिए, मंच पे थे और चले भी गए। प्यारी सत्संग जी, आंख में तिनका भी चढ़ जाता है तब भी पीड़ा होती है। आज देखो, आंखें खोल के, आज ब्रह्मांड के रचयिता यहाँ पर नहीं हमें दिखाई दे रहे, तो हम कितना ऊधम मचा रहे हैं। हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। थोड़ा अपने के अंदर आए हैं, अपने नारायण सागर हरि क्या गुणगान के लिए बैठे हैं, तो अपनी कुली से बतो। प्यारी साथ संगत जी, नारायण सागर हरि ने खुद करके कह दिए, ने थोड़ा सा बोल देना और उनके सबको शांति हो जाएगी। मैं माइक पकड़ना नहीं चाहती हूँ,
मुझे अपनी बड़ी बड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने एक हरि की करना चाहती हूँ। वो प्राण हरि ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो हम कहते हैं परमात्मा। परमात्मा कोई सींग लगा के नहीं पैदा हुए हैं, वो जब आए हैं ऐसे ही तन से आए हैं, और उन्होंने ये रचना पूरी रची हुई है हमारी आपकी, ये मनुष्य की, ये इंसान को करने वाले ये ब्रह्मांड के रचयिता ही हैं। और कैसे हमें आपको ये पाठशाला में बैठा के एक एक शिक्षा देते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। एक एक ऐसे शिक्षा देते हैं जैसे एक पाठशाला में हम पढ़ने जाते हैं शुरुआत में, और उसी कारण से ये भी पाठशाला ब्रह्म की है, ये ब्रह्म की है। ये ब्रह्म की पाठशाला में वो पढ़ाई होती है, ये लोग कौन का है, और वो भी लोग आपके लिए तर जाओ। जैसे हमें बीज डालोगी वैसे ही हमें काटना भी पड़ेगा। बीज को डालो और ऐसा बीज डालो, यहाँ पे आती हो अपने घर से परिवार से त्याग करके आती हो, तो थोड़ा बहुत हमें परमात्मा के लिए लगाओ। ये यादगारी हमें छोड़ देना चाहिए। हमारी साड़ी नहीं है, हमारा विरोध नहीं है, ये तन हमारा आपका नहीं है, कुछ नहीं है हमारे आपके पास। जो कुछ मिलता है, जैसे चिड़िया भी ये दाना खाती है, कैसे लाके अपने बच्चों को चुमाती है, हमने आपने किसी ने यही नहीं जान पाई। आते हैं हमें आपको कैसे शिक्षा देते हैं, अब वो शिक्षा को हम समझ नहीं पा रहे हैं। जे है कौन, चाल देखो और इनके मस्तक पे देखो, सबसे ज्यादा मस्तक पे देखो, और लाइट जलती हुई जैसे एक मसाल। लाइट की क्या चीज है, लाइट कोई चीज नहीं है, अंधेरे में बैठा दे हुई और लाइट जलती हुई मिलेगी। अभी हमें बुलाया, हम भाई हम पे उठा नहीं करे, अरे ये बेफालतू बात मत करो, अब हम चले जाएंगे, ठीक है, एक दिन आराम कर लो। आप क्या काम करोगे क्या नहीं करोगे नारायण, हमें इस बारे में जानती नहीं है। आप थोड़ा सोच विचार संसार की छोड़ दो, अपने कर्म पे जुट जाइए। तो एकदम फिर गिर गए। अब मैंने वहां से उठे आने के बाद हम चले आए। मैंने शायद आ जाए आने को तुम्हारी सबकी पुकार में बिल्कुल ढलाई थी। अब मैं कह रहे हैं आपसे सबसे, वो आपकी नहीं है लगन, जो लगन आपको किसका जैसे मीरा ने लगाई थी और द्रौपदी ने लगाई थी, तब उनके क्या काम है थी, ऐसे हम भी लगा सकते हैं इसी शरीर में। हमारा आपका कोई नहीं है जो संसार में, हमारा आपका ये भी नहीं है, ये भी हमें आपको यही छोड़ना पड़ेगा। एक लेके जाएंगे अपनी कर्म, जैसे इसमें डालेंगे वैसे ही हमें झेलना भी पड़ेगा। आखिरी में हमें आपको ऐसे ऐसे डंडा पड़ते हैं, इसका कोई हम अब बखान नहीं कर पाएंगे।
यहाँ संसार में हमें आज दिखाई नहीं देता कुछ। आज ये दिखाई देता है इधर से ले उधर से ले उधर से ले, ये कुछ नहीं है हमारा आपका। हमारा आपका एक ही है। ये सवाल प्रभु परमात्मा ने कैसे दी है हमें आपको? हर एक कोई नहीं आ सकता है। आ रहा है कोई हर से कोई नहीं आ सकता है। वो ही आ जाएगा जिसकी लगन और जो तार जुड़ा हुआ है परमात्मा से, वो ही आ सकता है। वो ही तार एकदम आके फिट हो जाता है। परम सत्ता हर एक में आई तो है, हमने आपने पहचान नहीं पाई। और ये परम सत्ता वो है जो जुगाड़ों से ऊपरी ऊपर परम सत्ता वो है। मैं जानती हूँ, मैं देखती हूँ, पर दूर रहती हूँ डर के मारे। मैं एक लेडी जो है तन में, अब वो एक आग का गोला है, आग का गोला है। हर समय मसाल जलती है। हमसे आपसे बात जब करते हैं, जब आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, जब प्यारी साथ संगत जी यहाँ पे पल भरे के लिए आते हैं, कुछ कमा लो। कुछ कमाओगे नहीं तो जब कोरे बर्तन को क्या फायदा यहाँ पे आने से, जब गंदगी गंदगी भर के लेके जाओगे। इसकी थोड़ी धुलाई करो। ये धुलाई नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। प्यारी साथ संगत जी, हम बेशक लेडीज के तन में आओ, आप भी लेडीज के तन में हो। थोड़ी सुधार करो, थोड़ा सुधार करो। लेडीज न बेटा, न पति, न सास, न ससुर, कोई हमें आपको समझता भी नहीं है। बोलिए, कोई नहीं समझता है। आज समझते हैं तो परमात्मा समझते हैं। तो इन्होंने हमें आपको वो रचना सिखा रहे हैं और वो वहां पे पहुंचा रहे हैं। एक ब्रह्मांड की रचयिता अपनी पढ़ाई के वो अपने साथ ले जाने के लिए, थोड़ा अपने के लिए सुधारो। हम इसके लिए नहीं आए हैं। इसमें तो भूसा है, भर लेते हैं हम आप शरीर चलाने के लिए। ये भूसा किसी काम का नहीं है। ये हमें दुनिया की बदबू भरिए काटो तो ये आदमी नहीं है। ये मैं बार बार चैलेंज आपको सबको धरे, अपने को धरे, आदमी नहीं है। नारायण सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरे कृष्ण सब भगवान सदा सदा के लिए जय जयकार। संगत प्रेम से बोलना, इतना ध्यान आवश्यक है। कुछ चंद ही लोग ऐसे होते हैं, इतना ध्यान आवश्यक है। कुछ चंद ही लोग ऐसे होते हैं, नोट और वोट लेने में कभी नहीं आऊंगा। इतना ध्यान रखें, संसार का कोई सोच समझता भी मेरे ऊपर कारगर सिद्ध नहीं हो सकता। चाहे कामयाबी तुम्हें